सुंदरपुर नाम के एक गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने पति टुन्नू और बेटी पिंकी के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। टुनटुनी का पति जंगल के एक सेठ के वहां आम के बगीचे में काम करता था। टुनटुनी बहुत ही ईमानदार और सभ्य चिड़िया थी, पर उसका पति टुन्नू बहुत ही घमंडी और असभ्य था। मैं काम से थका हारा आया और तूने अभी तक खाना नहीं लगाया। अजी आप अब आए हो तो मैं आपको गर्मा गर्म खाना परोसूंगी। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि मेरे आने से पहले खाना लग जाना चाहिए और तू मुझे दरवाजे पर खड़ी पानी का गिलास लेकर मिली। परवर ना कर, इस घर में मैं पैसा कमा कर लाता हूँ तो तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा। तू करती ही क्या है पूरे दिन घर में बैठ के? हाँ, टुन्नू टुनटुनी को ऐसे ही ताने दिया करता था। उसे घर का आदमी होने और पैसे कमाने का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि एक औरत कुछ भी नहीं कर सकती। पर फिर एक दिन रास्ते में, अरे इस कलमुही टुनटुनी के चक्कर में तो लेट हो गया। आज तो सेठ चिल्लाएगा। चलो जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, पर पगार ना काटे बस, वरना मैं क्या करूँगा। टुन्नू ये सब सोचता हुआ तेजी से आगे जा ही रहा होता है। तभी एक तेज रफ्तार में आती हुई कार उसे टक्कर मार देती है और उसके पैरों पर से उतर जाती है। अब वो दर्द से तड़पने लगता है। लोग उसे जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाते हैं और उसकी पत्नी को खबर करते हैं। अजी ये क्या हो गया आपको? अरे चुप कर मनहूस, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। तेरी ही वजह से मुझे निकलने में देर हुई और जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको जानबूझकर तो देर नहीं कराई। चुप हो जा। तभी वहाँ डॉक्टर बुलबुल आती है और बताती है, जी मैं माफी चाहूंगी, पर कार ने आपके पैर को बिल्कुल कुचल दिया है, इसलिए अब आप कभी नहीं चल पाएंगे। ये सुनकर टुनटुनी और टुन्नू रोने लगते हैं और फिर वो घर आ जाते हैं। टुन्नू अब पूरी तरह से बिस्तर को लग गया था और उसका काम भी छूट गया था। तब एक दिन सेठ उसके घर आया और बोला, क्या बात है टुन्नू, तू आजकल काम पर नहीं आ रहा है? टुनटुनी कालू सेठ को पूरी बात बताती है। अरे तो तेरा घर कैसे चलेगा? तू एक काम कर, तू मेरे यहाँ काम कर ले। तुझे पैसे की जरूरत है और मुझे काम करने वाले की। क्या सच में सेठ जी? हाँ हाँ, और क्या, तेरे तो हाथ पैर सलामत है ना, तो तू मेरे यहाँ काम कर ले। उस दिन से टुनटुनी सेठ के बगीचे में काम करके पैसे कमाने लगती है। टुन्नू कुछ बोलता तो नहीं, पर उसको ये बात समझ में आ जाती है कि उसे अपने काम पर घमंड नहीं करना चाहिए था। कोई भी इंसान किसी भी काम को कर सकता है। टुनटुनी, तुम काम पर जा रही हो? हाँ, मैं काम पर जा रही हूँ। खाना बनाकर मैंने रख दिया है। जब तक आऊंगी तब तक पिंकी आपका ख्याल रखेगी। हाँ, जब तक तुम नहीं आ जाती हो तब तक ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुमने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ये सुनकर टुनटुनी कुछ नहीं बोलती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। उस तूफान में टुनटुनी की झोपड़ी गिर जाती है। हालांकि टुनटुनी, टुन्नू और पिंकी तीनों बाल बाल बच जाते हैं। माँ, हमारा घर तो गिर गया है, अब हम कहाँ रहेंगे माँ? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ अभी कुछ। सेठ जी के पास चलो, वो जरूर हमारी कुछ मदद करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। उसके बाद वो तीनों सेठ के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। लेकिन सेठ एक नंबर का लालची और मक्कार इंसान था। उसे दूसरों की परेशानी से कोई मतलब नहीं था। वो कहता है, अरे मेरे पास कोई जगह वगह नहीं है तुम्हें रखने के लिए। तुम मेरे आम के बगीचे में काम करते हो तो मैं तुमको कुछ आम दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सेठ उनको कुछ आम देकर वहां से जाने को कहता है।
टुनटुनी अपनी बेटी और पति को लेकर दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ती है। दूसरे जंगल पहुंचकर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। तभी टुनटुनी एक चिड़िया को देखती है जिसके पैरों में डोर उलझी हुई होती है और वो उड़ नहीं पाती। माँ देखो, इस चिड़िया के पैर में डोर उलझ गई है, इसको निकाल दो। हाँ बेटा, मैं भी वही देख रही हूँ। ये कहकर टुनटुनी उस चिड़िया के पैरों में से डोर निकाल देती है। जैसे ही वो चिड़िया आजाद होती है तो वो एक परी में परिवर्तित हो जाती है। उसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। टुनटुनी डरो नहीं, मैं कोई चिड़िया नहीं, मैं परी हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम क्या इतनी मुसीबतों से घिरे होने के बाद भी दूसरों की मदद करते हो या नहीं। तुम्हारा भगवान पर विश्वास बचा है या नहीं। अब तुम उस परीक्षा में पास हो गई हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने सामने एक परी को देख रही हूँ। टुनटुनी, मैं तुम्हारी भलाई से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने जो तुम्हारे पास आम है मैंने उसे जादुई बना दिया है। अब तुम उसे जो चाहे वो कर सकती हो। परी ये बोलकर गायब हो जाती है और टुनटुनी जमीन पर रखे हुए आमों को देखने लगती है और उसे उठाकर कहती है, अगर वो परी सच कह रही थी तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे एक घर मिल जाए जिसमें हम तीनों आराम से रह सकें। टुनटुनी के इतना कहते ही वो आम एक बड़े से जादुई मैंगो हाउस में बदल जाता है। उसके बाद वे सभी खुशी खुशी मैंगो हाउस में रहने लगते हैं।